गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो स्टडी है बिल्कुल अब रफ्तार पकड़ चुकी होगी। शुरू शुरू में आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम गई होगी, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासों की या ऑनलाइन स्टडी की आप लोगों को आदत नहीं थी। मगर अब धीरे धीरे जब आप इस तरह काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आपको बेहतर सारी चीज़ें समझ आ रही होगी और बेहतर आप करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। तो यदि आप सच में बेहतर प्रयास कर रहे हैं, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, तो पूरी मुझे उम्मीद है कि आपका जो परिणाम होगा परीक्षा का, वह भी बहुत बेहतर होगा। तो आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कि आपके एग्ज़ाम में जो परिणाम है, वो 100% आपको प्राप्त हो। आप बहुत बेहतर परीक्षा परिणाम दें। तो चलिए आज हम समझते हैं प्रेम और सौंदर्य से भरी हुई रत्नाकर के द्वारा रचित उद्धव प्रसंग को। उद्धव प्रसंग समझे, इसके पहले हम थोड़ा सा रत्नाकर का जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं। रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। 21 जून सन 1932 को हरिद्वार में आपका देहावसान हो गया। इनकी जो प्रमुख रचना है वह हिंडोला, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा तथा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, गंगावतरण, उद्धव शतक आदि इनकी जो प्रमुख रचना है। रत्नाकर की जो भक्ति का दार्शनिक आधार वल्लभ एवं चैतन्य की समन्वित विचारधारा है, वह राधा कृष्ण को उपास्य मानकर वैष्णव धर्म की उदारता को लेकर चले हैं। वे सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक रूढ़ियों का उन्मूलन कर स्वस्थ परंपराओं का पुनरुद्धार करना चाहते हैं। रत्नाकर की कृतियां भक्ति, श्रृंगार, वीर तथा नीति प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। वह भावना से रस सिद्धि, अभिरुचि से अलंकारवादी और प्रकृति से समन्वयवादी है। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन परिचय से एग्जाम में तो ज़्यादा इसके सवाल नहीं किए जाते, कई बार इनका जीवन परिचय पूछ लेते हैं, लिया जाता है। और इनकी जो रचना है इसे आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत इनकी रचनाओं को पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम समझते हैं रत्नाकर के द्वारा रचित उद्धव शतक को। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सूधी ब्रज गाँवनी में पावन जबे लगे। आज हम उद्धव शतक पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं उद्धव कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि उद्धव जो कृष्ण के मित्र है और उन्हें बड़ा अहंकार था। वो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और साथ में उन्हें अपनी योग की शिक्षा पर बड़ा अहंकार था। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे प्रेम तुच्छ चीज है और निर्गुण ब्रह्मा और योग ही सर्वोपरि है। ये प्रेम तो केवल क्या है, माया मोह मात्र है, जो मनुष्य के भक्ति के मार्ग में एक अवरोधक का कार्य करती है। और उनके इसी भ्रम को तोड़ने के लिए, उनके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रजगांव भेजा था, ताकि वह जाकर गोपियों से मिले और प्रेम को बेहतर समझ पाए। तो चलिए अब समझ लेते हैं उद्धव प्रसंग को। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गाँवनी में पावन जबे लगी। प्रसंग लिख लीजिएगा यहाँ पर कि कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही गोपियों की आतुरता का वर्णन किया है। फिर से प्रसंग लिख लीजिए। कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही गोपियों की व्याकुलता या आतुरता का वर्णन किया। चलिए, मन भावन यानी मन को भाने वाला, आवन यानी आना, सुधी यानी खबर, ब्रजगावनी यानी ब्रजगांव में, पावन यानी पाना, जबे यानी जब, लगी यानी लगना। समझ लेते हैं दोनों अर्थ का। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कवि रत्नाकर कहते हैं, मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर जब उद्धव ब्रजगांव आए तो उनके आने की खबर को सुनकर। फिर से दोनों लाइन। भेजे मन भावन यानी मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर जब उद्धव ब्रजगांव आए
तो उनके आने की खबर को सुनकर देखिए क्या आगे होता है। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी। ग्वालिनी यानी ग्वालिनी या गोपियां, झोरी झोरी यानी झुंड का झुंड, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। दौरी दौरी यानी दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी यानी नंद के आंगन में। फिर से देखिए, कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी। कवि रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालिनों का झुंड दौरी दौरी नंद पौरी आवन तभी लगे, दौड़ दौड़ कर बाबा नंद के आंगन में आने लगी। फिर से देखिए दोनों लाइन। कवि रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालिनों का झुंड बाबा नंद के आंगन में दौड़ दौड़ कर आने लगा। फिर से चारों लाइन देख लीजिए। मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर जब उद्धव ब्रजगांव आए तो उनके आने की खबर को सुनकर कवि रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालिनों या गोपियों का झुंड दौड़ दौड़ कर बाबा नंद के आंगन में आने लगा। उजकी पद कंजनी के पंजनी पे। उजकी यानी उचक उचक कर, पद कंजनी यानी होता है कमल रूपी पाव, पंजनी यानी तो पंजे, पेखी यानी देख कर, छाती छोहनी यानी होता है हृदय से लगा लेना। उजकी पद कंजनी के पंजनी पे। गोपियां अपने कमल रूपी पैरों के पंजों पर उचक उचक कर। फिर से देखिए, गोपियां अपने कमल रूपी पैरों के पंजों पर उचक उचक कर, पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को या पत्र को देख देख कर उसे हृदय से लगाने लगी। फिर से देखिए, गोपियां अपने कमल के समान पैरों के पंजों पर उचक उचक कर कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को देख देख कर उसे क्या करने लगी, अपने हृदय से लगाने लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न सबे लगी। कहते कि हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है, कृष्ण ने हमारे लिए या हमारे विषय में क्या लिखा है, कृष्ण ने हमारे विषय में क्या लिखा है, ये सभी बार बार उद्धव से पूछने लगी। फिर से देखिए कि कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, ऐसा बार बार वह सभी क्या करने लगी, उद्धव से पूछने लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। और अर्थ यदि आसानी से समझ आ जाता है तो विशेष देख लेते हैं। विशेष में होगा जो भाषा है इनकी वो ब्रज है, साथ में दौरी दौरी, उजकी पेखी। इसमें आपने अगर मेरा अलंकार वाला पार्ट अगर आपने समझा है तो आपको पता होगा, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ में पद कंजनी, यहाँ पर क्या है, किसने, पैर ने किसका रूप लिया है, कमल का रूप लिया है। जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का रूप ले लेती है तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल सही बात, वहां पर क्या है, रूपक अलंकार है। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, इस लाइन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे समझते हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोऊ था रानी कोऊ थान ही थी रानी है। प्रसंग लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग कि उद्धव के द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देने पर गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। उद्धव के द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देने पर गोपियों की क्या की गई है, मनोदशा का वर्णन किया गया है। मैं अर्थ समझाऊं इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उद्धव गोपियों से कहते हैं कि आप क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम को छोड़ दो, क्योंकि यह तो केवल माया है, प्रेम जैसी कोई वस्तु होती नहीं है। आप तो केवल क्या कीजिए, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना कीजिए, आप योग कीजिए। और जब ये बात गोपियों ने उद्धव के से सुनी, उन्हें लगा कि उद्धव क्या है, कृष्ण के मित्र है और मित्र होकर भी वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत उन पर गुस्सा आया और उनकी जो मनोदशा थी उस समय वो बिल्कुल अपने, उनका मन और उनका मस्तिष्क उनके वश में नहीं था।
यही सारी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को ही ये पद समझाना चाह रहा है या बताना चाह रहा है। तो समझते हैं, चलिए। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोऊ थह रानी कोऊ थान ही थिरानी है। थहरानी यानी कांपना, थान ही थिरानी यानी स्थान पर स्थिर हो जाना। कहते हैं उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्मा की अकथनीय कहानी को सुन सुनकर, फिर से देखिए, उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्मा की अकथनीय कहानी को सुन सुनकर कुछ गोपियां कांपने लगी और कुछ अपने स्थान पर स्थिर हो गई। फिर से समझिए, उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्मा की अकथनीय कहानी को सुन सुनकर कुछ गोपियां तो कांपने लगी और कुछ क्या हो गई, अपने स्थान पर स्थिर हो गई। कहे रत्नाकर सिरानी बर्रानी को, सिरानी यानी होता है क्रोधित होना, बर्रानी होना यानी होता है बड़बड़ाना, बिलखानी यानी बिलखना, बिकलानी यानी होता है थका थका सा, और बितकानी यानी होता है व्यथित हो जाना। फिर से देखिए, कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी कहो, कवि रत्नाकर कहते हैं कुछ गोपियां तो क्रोधित हो गई और कुछ तो बड़बड़ाने लगी, है ना। कुछ गोपियां क्या हो गई, क्रोधित हो गई, और कुछ क्या हो गई, बड़बड़ाने लगी। कोऊ बिलखानी, कुछ गोपियां तो बिलखने लगी। बिकलानी बितकानी, और कुछ क्या हो गई, थकी थकी सी प्रतीत होने लगी, और कुछ बिल्कुल क्या हो गई, व्याकुल हो गई। फिर से देखिए, कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव की बात सुनकर कुछ गोपियां एकदम से क्रोधित हो गई, कुछ बड़बड़ाने लगी, कुछ बिलखने लगी, कुछ थकी थकी सी लगने लगी, और कुछ कैसी हो गई, व्यथित हो गई। कोऊ सेद सानी कोऊ भरी द्रग पानी रही। सेद सानी यानी होता है पसीने से भींग जाना, द्रग पानी यानी आंखों में पानी आ जाना। कुछ गोपियां क्या हुआ, पसीने से भींग गई। कुछ गोपियां तो क्या हुई, पसीने से भींग गई, और कुछ गोपियों के आंखों में आंसू भर आए। कुछ गोपियां पसीने से भींग गई और कुछ गोपियों की आंखों में क्या आ गया, पानी आ गया। कोऊ घूमी घूमी परी भूमि मूर्छानी है। कुछ गोपियां तो अपने स्थान पर घूम घूम कर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ गोपियां अपने ही स्थान पर घूम घूम कर क्या हुई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। कोऊ श्याम श्याम कह बह की बिल्लानी को, और कुछ तो श्याम श्याम कहकर बह की बातें करने लगी, बावली हो गई, बिल्कुल पागल हो गई। कुछ क्या करने लगी, श्याम श्याम कहकर बह की बातें करने लगी या बावली हो गई। कोमल कलेजो थामी सहमी सुखानी है, तो कुछ गोपियां अपने कोमल कलेजे को थाम कर एकदम सूख कर खड़ी हो गई। कुछ गोपियां अपने कोमल हृदय को थाम कर क्या हो गई, एकदम सूख कर खड़ी हो गई। तो आपको, मुझे उम्मीद है ये अर्थ बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। अर्थ यदि आपको समझ आ जाता है तो चलिए विशेष भी देख लेते हैं। विशेष क्या होगा, ब्रज भाषा, साथ में अनुप्रास अलंकार, और क्या होगा, गोपियों का कृष्ण से जहाँ पर बिछड़ने का वर्णन है, उनके प्रति दुख का वर्णन है, तो क्या होगा, बिल्कुल सही, वियोग श्रृंगार रस होगा। घूमी घूमी में क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्याम श्याम में क्या है, बिल्कुल सही, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह आपको दोनों ही पद का अर्थ बड़े आसानी से समझ आ गया है। और यदि आपको अर्थ समझ आ गया है तो जो इससे संबंधित प्रश्न है वो भी आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा एग्जाम में। बार बार जो ऊपर वाला पद है उससे, जो हमने पहला जो पद पढ़ा है भेजे मन भावन वाला, उससे कई बार सवाल किए जाते हैं, और यह जो पद है वो एग्ज़ाम में कई बार आता भी है। साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत अलंकारों को भी इन दो पदों से पूछ लिया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको
दोनों पद यदि आसानी से समझ आ गए हैं तो इससे संबंधित आपको प्रश्न भी आसानी से समझ आ जाएगा। मैं फिर से आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर आसानी से समझ आता है तो भी लिखिए और नहीं आता तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसके साथ-साथ आप और हिंदी में किस तरह पढ़ना चाहते हैं या क्या पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपको आपके लिए आपके सवालों पर एक अलग से वीडियो बनाऊँ। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचते रहे। हाँ, पर घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।